2/3 साइन इनवर्स एक्स 0 है। ध्यान से देखेंगे। तो इतना तो आपको पता ही है कि cos 90 डिग्री 0 होगा, cos π/2, और इनफैक्ट cos ऑफ माइनस π/2 भी 0 होगा, दोनों ही 0 होंगे। cos π/2 भी और cos थीटा और cos ऑफ माइनस थीटा दोनों सेम है। तो इसलिए आप ये जो 2/3 साइन इनवर्स एक्स है इसको बोल सकते हैं ठीक। साइन इनवर्स एक्स का क्या आ गया यहाँ से, -3π/4 ये होगा। तो बोल भी दो। तो आपने कह दिया कि x की वैल्यू होगी sin 3π/4। sin 3π/4 का मतलब हो गया 135 डिग्री या 3π/4। तो sin 3π/4 यानी sin π - π/4 1/√2 और sin -3π/4 -1/√2। बट ये गलत आंसर है। गलत क्यों है ये बताइए। आप लोगों ने पहली लाइन पे ध्यान नहीं दिया। जब इन्वर्स करा रहा था तो आपको ये सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज बताई कि वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेते हैं, साइन इन्वर्स की, टैन इन्वर्स की, कॉस इन्वर्स। फिर से एक बार याद दिलाओ। 3 की रेंज, साइन इन्वर्स एक्स, टैन इन्वर्स एक्स और कोसेकंड इन्वर्स एक्स, इनकी रेंज -π/2 से π/2 है। वैल्यू इसी बीच में आनी चाहिए, इसके बाहर नहीं जाते। और अगर इसके बाहर है तो कह देंगे पॉसिबल नहीं है। कॉस इन्वर्स, कॉट इन्वर्स और सीकंड इन्वर्स की रेंज लेते हैं 0 से π तक। तो साइन इन्वर्स एक्स की जो वैल्यू होनी चाहिए वो -π/2 और π/2 के बीच में ही होनी चाहिए। और ये दोनों वैल्यू उससे बाहर है। ये 3π/4 जो हो गया वो π/2 से बड़ा हो गया, 135 डिग्री हो गया। ठीक है। साइन इन्वर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 90 डिग्री हो सकती है, मिनिमम वैल्यू -90 डिग्री हो सकती है। -π/2 से π/2 के बीच में ही लेनी है वैल्यू। जबकि ये π/2 से बड़ा है प्लस वाला, और माइनस वाला -π/2 से छोटा है। तो इसलिए आप कहेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल, यानी नो सॉल्यूशन। तो लिख लीजिए, बट लिखो बट साइन इनवर्स एक्स वेरी फ्रॉम -π/2 टू π/2, वेरी फ्रॉम -π/2 टू π/2। Hence sin inverse x cannot be ±3π/4। ±3π/4 नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता means no solution. So therefore this equation has no solution. This equation has no solution. आपने cos inverse 3x को suppose a बोल दिया, sin inverse 4x को b कर दिया। तो यहां से cos a की वैल्यू 3x, sin b की वैल्यू 4x। सपोज cos इनवर्स 3x a है, sin इनवर्स 4x b है। एक्चुअली इनवर्स जो होते हैं वो एंगल्स होते हैं। दो एंगल है, एक a दूसरा b, और दोनों का सम π/2 है। a + b is तो यहां से आप b को चाहे तो ये लिख सकते हैं π/2 - a, पूरा लिख सकते हैं। क्योंकि मुझे sin b मालूम है तो इसके दोनों तरफ अगर साइन लगा दूं तो sin b = हो गया sin π/2 - a। बोलो हो गया, क्या बनेगा ये sin b, ये तो हो गया sin 90 - a हो गया, cos a की वैल्यू 3x। तो 4x एक तरफ ले आएंगे तो x = 0। क्या लास्ट सैटरडे क्या हुआ था? कौन लास्ट सैटरडे मतलब अभी जो हाँ लेक्चर तो होगा पेन ड्राइव में। हाँ होगा, हाँ हाँ पेन ड्राइव कहाँ है? मेरे पास है शायद।
नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है अल्टरनेट। बात ना करो, लिखो। सॉल्व। ध्यान दोगे जब, वैसे ही अगर आपने साइन इनवर्स एक्स को इधर देखो, चुप हो जाओ, ए बोल दिया। 1 माइनस एक्स को बी बोल दिया। तो यहां से साइन ए की वैल्यू एक्स वन माइनस, एंड दिस इक्वेशन is a plus is equal to sin inverse x a cos inverse 1 minus x b, और दोनों का सम sin a cos b आपको पता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a is equal to minus b या b is equal to pi minus a, जो भी लिखना चाहिए। यहां से sin a मिल जाएगा, दोनों तरफ साइन लगा दूं तो sin ऑफ पाई माइनस, बोलो सही है। साइन ए और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रह जाता है, तो ये हो गया साइन ए इज इक्वल टू साइन बी। साइन ए की वैल्यू तो एक्स है, और साइन बी को आप अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलो सही है। साइन ए एक्स, साइन बी को लिख दिया अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, स्क्वायरिंग कर दो तो इधर तो मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, बोलो ठीक है। ये एक तरफ ले आओगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x 0, 2x कॉमन लोगे तो x माइनस 1 0। x की दो वैल्यूज हैं 0 एंड 1, बट आपको देखना होगा कि ये दोनों वैल्यूज जो हैं ले सकते हैं या नहीं ले सकते। इक्वेशन क्या था हमारा, साइन इनवर्स एक्स, पहले नोट कर लो फिर देखो। ये वही यही रख के देखो ना, a प्लस बी क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए। अगर x को 0 रखेंगे, अगर x को 0 रखते हैं हम, तो साइन इनवर्स 0 होगा 0, कॉस इनवर्स 1 भी होगा 0, तो 0 प्लस 0 पाई तो 1 नहीं रहा, यानी x इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि x को 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 0 0 बनेगा, कॉस इनवर्स 1 भी 0 होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 तो 0 सेटिस्फाई नहीं करता, 1 करेगा। साइन इनवर्स 1 लोगे तो π/2, कॉस इनवर्स जब x को 1 रखेंगे तो ये कॉस इनवर्स 0 है, कॉस इनवर्स 0 इज π/2 प्लस π/2, तो लिख लो, बट x इज इक्वल टू 0 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो आंसर सिर्फ एक ही है, x इज इक्वल टू 1।